हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है वो है हमारे पास आज विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। देखिए टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो ये टॉपिक है बेटा हमारे पास विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि विद्युत द्विध्रुव होता है कि दो समान परमाणु और विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब अत्यल्प दूरी पर रखा जाता है तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान परमाणु और विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब अत्यल्प दूरी पर रखा जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए सर, हमें इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्ष क्या होता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। ठीक है, देखिए यह बेटा हमारे पास यहां पर है -q आवेश और एक जगह है +q आवेश। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। समझना बात को, ये इसका केंद्र है O। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये चीज समझना। मैंने मान लिया ये है 2a। मैंने कल बताया था हम 2d ले सकते हैं, 2a ले सकते हैं, 2r ले सकते हैं, d ले सकते हैं, a ले सकते हैं, r ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गई 2a। तो इस OB की डिस्टेंस क्या रहेगी बेटा, देखना। ये क्या हो जाएगी a, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। क्लियर है। तो ये भी क्या हो गई, a हो गई। अब ध्यान देना कि द्विध्रुव के केंद्र O से, द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, कहां से, यहां से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। अब देखिए कि +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी और -q के कारण किधर होगी। तो आप जानते हैं कि +q के आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किधर होगी, इधर, और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर होगी। ठीक है ना। क्योंकि द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की या द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है। तो टोटल डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर। अब ध्यान दीजिए बेटा, तो ये वाली जो डायरेक्शन है, देखिए इस ये वाली डिस्टेंस क्या बन के आएगी, ध्यान देना है जरा। देखिए ये वाली दूरी क्या रहेगी, यहां तक का कितना है बेटा, ये a है, ये पूरा क्या है r, ये पूरा क्या है r। तो r में से अगर a कम पड़ता तो ये दूरी निकल के आ जाएगी, तो ये हो जाएगी r माइनस a हो जाएगी। और यहां से इसकी दूरी कितनी रहेगी, a बिंदु से, तो देखो ये r है और ये क्या है a, तो r प्लस a हो गई। क्लियर है बेटा, डायग्राम समझ में आया। हमारे पास AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मूल केंद्र क्या है, O है। ठीक है ना। इसके बीच की दूरी क्या है, 2a। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो B बिंदु से P की दूरी क्या रहेगी, r माइनस a, और A बिंदु से P की दूरी क्या रहेगी, r प्लस a। ठीक है। तो देखिए हम यहां पे लिख देते हैं, ध्यान देना। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र
बीच की दूरी 2a है। हमें केंद्र O से 8 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है मैडम, हमें ये कहते हैं कि तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखेंगे धनावेश प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या होती है। तो ये वाला एक आवेश हो गया, बिंदु आवेश हो गया। तो बिंदु आवेश कारण कितनी होती है बेटा अपने पास KQ/R² होती है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे B पॉइंट पर है तो EV इक्वल टू KQ/R²। अब R कितनी है बेटा, R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, BP डायरेक्शन में, BP दिशा में, ठीक है ना। इक्वेशन कितनी हो गई, 1। लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए ना। तो EA ये हो जाएगी, कितना आएगा KQ बड़ा माइनस करके आएगा, और R² मतलब R प्लस A का होल स्क्वायर। ये किस डायरेक्शन में होगा, B डायरेक्शन में, या OP, ये तो OP डायरेक्शन में था, ध्यान देना, ये है OP डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा PO डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इनके परिमाण तो समान है। यहां EA वेक्टर और EB वेक्टर के परिमाण तो समान है, लेकिन दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। लिखेंगे अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए कितनी आएगी, E बराबर या E वेक्टर बराबर E वेक्टर प्लस E वेक्टर, समीकरण 3। यहां देखिए बेटा, लिखेंगे यहां A व EB के परिमाण तो समान हैं, लेकिन दिशा कैसी बेटा, दोनों की दिशा विपरीत है। ठीक है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन तो इधर है और एक ही डायरेक्शन इधर है। प्लस की कितने OP डायरेक्शन में, और माइनस की किधर है, PO डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो देखिए ये चित्र देख लीजिए एक बार, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, फिर आगे बढ़ाएंगे कि हमारे पास AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2 है, जिसका मूल केंद्र क्या है, O। हमें O से 8 दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात
करनी है। तो देखिए बेटा OB की दूरी क्या हो जाएगी a और a, जब तो 2a बनेगा तो यहाँ तक की दूरी कितनी है r, तो BP की दूरी कितनी बनेगी r माइनस a और AP की दूरी कितनी बनेगी r प्लस a। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो बनेगी kq अपॉन r स्क्वायर OP दिशा में, माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो माइनस क्यू हो जाएगी kq अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पीओ डायरेक्शन में, ठीक है ना। अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बनेगी O के कारण बनेगी, तो E बराबर EA वेक्टर प्लस E वेक्टर। यहाँ EA व EB के परिमाण समान हैं लेकिन दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे तो बेटा E वेक्टर इक्वल टू कितना निकल गया हमारे पास EA वेक्टर प्लस E वेक्टर, ठीक है ना। तो E वेक्टर देखिए इधर, तो इनके परिमाण कैसे हैं, समान हैं। तो EA प्लस EB इनकी डायरेक्शन कैसे कर दी हमने, विपरीत कर दी। तो देखिए E वेक्टर इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है माइनस का KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस कितनी आया KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो देखिए इधर E वेक्टर इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएंगे KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस KQ अपॉन R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। तो देखिए E वेक्टर इक्वल टू, ध्यान देना इधर, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर हम लोग R स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर R माइनस A का होल स्क्वायर। तो KQ तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, देखिए कितना आएगा ये R स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर प्लस R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो E बराबर देखिए KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस का 2RA प्लस R स्क्वायर सॉरी बेटा ध्यान देना थोड़ा सा इधर, सॉरी देखिए बेटा इधर, तो A स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन R प्लस A। अब देख चीज समझ रही है यहाँ पर कि दोनों क्या है, एक बार टोटा एक बार कट रहा है, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा। तो आगे देखिए तो A इक्वल टू KQ, देखिए माइनस अंदर करेंगे बेटा इस माइनस को, माइनस का R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर प्लस का 4RA, ऐसे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये कितने हो गए 4 हो गए, तो KQ और ये कितने हो गए बेटा 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, देखिए इधर के क्यू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2a इंटू 2r लिख सकते हैं, 4ar हो गए। यहां देखिए बेटा आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a होता है या Q इंटू D होता है, जिसी डिस्टेंस लेंगे वैसा ही बनेगा। तो देखिए ये क्या बन जाएगा P, तो E वेक्टर इक्वल टू K P 2 आ जाएगा और R अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिखेंगे यदि A लेस देन R, मतलब A बहुत ही छोटा हो किससे, R से, तो A को हटा देंगे, तो E वेक्टर 2kp R अपॉन आर स्क्वायर, ये जाएगा तो एक 4 हो जाएगा, ठीक है, तो एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब और आर कैप। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास E वेक्टर बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब और आर कैप। देखिए इधर दोबारा रिपीट कर देता हूं कि माइनस क्यू आप इसकी मैंने आपको बताया कि ये वेक्टर और ई वेक्टर के परिमाण तो समान है लेकिन दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। ठीक है, तो या तो आप माइनस का जो चिन्ह इस्तेमाल किया है आपने, या तो माइनस वाला लगा लीजिए डायरेक्शन वाला, या इनकी जो डायरेक्शन है उनको भी यूज कर सकते हैं। तो हमने माइनस वाला इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है ना, तो इससे भी डायरेक्शन कैसी है, विपरीत है। तो देखिए ये माइनस ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर, तो माइनस का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस का के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, के क्यू हमने बाहर निकाल लिया और इसका यहाँ पे एलसीएम ले लिया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए r प्लस ए का होल स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, और ऐसे यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। क्लियर है, हमने इसका होल स्क्वायर बोल दिया, माइनस बाहर रखा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra प्लस इसका बोला r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra। और देखिए यहाँ पर ये एक बार प्लस हो रहा है, यहाँ पे एक बार ये माइनस हो रहा है, तो आप जानते हैं क्या फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए हमने क्या किया, माइनस को अंदर किया, ये जो वैल्यू प्लस जो प्लस किया वो माइनस में जाएंगे, जो माइनस के वो प्लस में जाएंगे। देखिए तो ये आर स्क्वायर माइनस प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, और दूसरी वैल्यू यहीं पे काट दी हमने, ये जो प्लस माइनस के कट में जो काट दिए बचे वो जोड़ लिए। तो देखो ये वैल्यू बची और ये वाली वैल्यू बची, ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया, कि q ऑफ 4ra, नीचे वाला सेम चलेगा। अब यहाँ एक चीज समझो कि यहाँ ये q इंटू 2a, मैंने इसको ऐसे लिख दिया जोड़ करके, तो p बराबर आप जानते हैं क्या होता है, q इंटू 2a, द्विध्रुवागुण होता है। तो इस पूरे की जगह पे क्या रख दिया, p, क्या रख दिया, p रख दिया, ठीक है ना, तो p रख दिया बेटा, जो बचा उसे रख लिया हमने, 2 को आगे लगा दिया। अब देखिए जो a की जो वैल्यू है बहुत ही छोटी होती है, आप जानते हैं जो द्विध्रुव के बीच की दूरी जो होती है या द्विध्रुवागुण के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, और हमने उसको यहाँ पर लगा हटा दिया है और r को ले लिया। तो देखिए यहाँ पर ये a हटेगी तो आर स्क्वायर बचेगा, इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो E वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब और आर कैप सदिश रूप में। ठीक है बेटा, यहाँ तो समझ में आया, क्लियर है सभी के, बताइए किसको कोई प्रॉब्लम। तो इसके ग्राफ देखेंगे तो बेटा ग्राफ क्या निकल के आएगा, इसका वही है
दूरी के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, वैद्युतिक ध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।